गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ जो हमारा टॉपिक था उसको कंप्लीट कर लिया था। हमने देखा था कि हमारी डे टू डे लाइफ में जो पीएच है वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कैसे एक्वेटिक लाइफ्स को, सोयल को, प्लांट्स को, सबको इफेक्ट करता है वो। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो है साल्ट्स के बारे में। हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, इस चैप्टर का, वो है साल्ट्स। एसिड्स के बारे में हमने पढ़ा, बेस के बारे में हमने पढ़ा, केमिकल रिएक्शंस हमने देखी, फिर हमने पीएच स्केल, ठीक है, वो सब हमने देखा, पीएच स्केल क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आज हम पढ़ेंगे साल्ट्स के बारे में कि साल्ट्स होते क्या है। द कंपाउंड्स which are formed the compounds which are formed by the neutralization reaction by the neutralization reaction between acids and bases। ठीक है, द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस आर कॉल्ड साल्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास हो सकता है NaCl, ठीक है, NH4Cl, CaCl2, MgCl2, KCl, बहुत सारे साल्ट हो सकते हैं हमारे पास, एक्सेट्रा। ठीक है, MgSO4, K2SO4, मतलब साल्ट्स बहुत ज्यादा है हमारे पास। एसिड और बेस हैं उतने ही हमारे पास साल्ट बन सकते हैं, तो बहुत सारे साल्ट्स हैं। ठीक है, ये सब उनके एग्जांपल। MgCl2 आएगा, MgCl2। ठीक है, तो साल्ट्स एसिड और बेस की रिएक्शन से फॉर्म होंगे। फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन आपने पढ़ी है HCl, और अगर हम रिएक्शन करवाते हैं NaOH की तो आपके पास क्या बनता है NaCl प्लस H2O। ये क्या फॉर्म हो गया? साल्ट। क्या फॉर्म हो गया? साल्ट। एंड दिस इज सोडियम क्लोराइड। क्या है ये? सोडियम क्लोराइड। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के साल्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब उनके हम आगे पढ़ेंगे उनके नेचर के बारे में कि उनका नेचर कैसा हो सकता है। वो एसिडिक होंगे, बेसिक होंगे, न्यूट्रल होंगे, वो हम देखेंगे। और कौन कौन से साल्ट हो सकते हैं, कैसे हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, वो देखते हैं। हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट्स। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट्स। कि साल्ट्स जो है ना वो हम क्लासिफाई कर सकते हैं कैटायन के बेसिस पे और एनायन के बेसिस पे। कि हमारा कोई भी साल्ट जो होगा, फॉर एग्जांपल NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसमें एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा। कैटायन को हमेशा आगे लिखेंगे, एनायन को हमेशा पीछे लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास कैटायन है, ये एनायन है। तो कैटायन के बेसिस पे, एनायन के बेसिस पे हम कह सकते हैं हमारा साल्ट कैसे होगा। ठीक है, तो मेनली हमारे पास जो है वो हो सकते हैं क्लोराइड्स। क्या हो सकते हैं? क्लोराइड्स। कैसे? NaCl, दिस इज सोडियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको? सोडियम क्लोराइड। KCl हो सकता है पोटेशियम क्लोराइड, सभी के पीछे Cl लगेगा। ठीक है, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको? मैग्नीशियम क्लोराइड। या हो सकता है CaCl2, दिस इज कैल्शियम क्लोराइड। क्या हो सकता है? कैल्शियम क्लोराइड। तो मतलब Cl मिलेगा उसके पीछे। क्या मिलेगा? Cl। तो उनको हम क्लोराइड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लोराइड्स। हमारे पास हो सकते हैं सल्फेट्स। क्या हो सकते हैं? सल्फेट्स। क्लोराइड्स का मतलब Cl मिलेगा, Cl नेगेटिव होता है। सल्फेट्स का मतलब SO4 नेगेटिव, सल्फेट बोलते हैं इसको। तो ये हो सकता है हमारे पास Na2SO4, K2SO4 हो सकता है, CaSO4 हो सकता है, MgSO4 हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज सोडियम सल्फेट, दिस इज सोडियम सल्फेट, दिस इज पोटेशियम सल्फेट, दिस इज पोटेशियम सल्फेट, दिस इज कैल्शियम सल्फेट, एंड दिस इज मैग्नीशियम सल्फेट। ये क्या आपके पास? मैग्नीशियम सल्फेट है। अच्छा, इसमें एक और लिख सकते हो आप NH4Cl, दिस इज अमोनियम
क्या है ये हमारे पास? अमोनियम क्लोराइड। ये क्या हमारे पास? अमोनियम क्लोराइड। ऐसे ही हमारे पास इसमें भी हो सकता है NH4SO4, दिस इज अमोनियम, क्या है ये हमारे पास? अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। तो इस तरीके से हमारे पास है जो डिफरेंट टाइप्स के साल्ट हो सकते हैं। क्लोराइड्स हो गए, सल्फेट्स हो गए, नाइट्रेट्स हो सकते हैं हमारे पास। क्या हो सकते हैं? नाइट्रेट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है MgNO3, दिस इज मैग्नीशियम नाइट्रेट। क्या है हमारे पास? मैग्नीशियम नाइट्रेट। NaNO3, दिस इज सोडियम नाइट्रेट। क्या हमारे पास? सोडियम नाइट्रेट। KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। क्या है हमारे पास? पोटेशियम नाइट्रेट। तो इस तरीके से नाइट्रेट्स हो सकते हैं जिसमें NO3 लगेगा लास्ट में, और इस पे चार्ज होता है 1 नेगेटिव। कितना होता है? 1 नेगेटिव। तो NO3 नेगेटिव नाइट्रेट क्या होता है? नाइट्रेट। और इससे जो साल्ट बनेंगे उनको नाइट्रेट्स हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाइट्रेट्स। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के इसी तरीके से साल्ट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। आपको नाम पता होना चाहिए साल्ट का। ठीक है, तो ये आप इजीली देख सकते हो। अगर Br लग रहा है, ब्रोमाइड्स हो सकते हैं हमारे पास। क्या हो सकते हैं? ब्रोमाइड्स, MgBr2 फॉर एग्जाम्पल, MgBr2। मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्या हो सकता है? मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड, एक्सेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बोनेट्स हो सकते हैं हमारे पास। क्या हो सकते हैं? कार्बोनेट्स, CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, CO3 जिनके पीछे होगा, फॉर एग्जाम्पल CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, साल्ट है ये एक हमारे पास। ठीक है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। क्या हमारे पास है? सोडियम कार्बोनेट, साल्ट है ये भी हमारे पास। ठीक है, K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट, साल्ट है हमारे पास। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के साल्ट जो हैं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आयन के बेसिस पे। कैटायन के बेसिस पे सोडियम साल्ट्स हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सोडियम साल्ट्स। ठीक है, कैटायन के बेसिस तो मतलब जितने भी सोडियम के साल्ट होंगे, जैसे NaCl हो गया, Na2SO4 हो गया, आपके पास हो गया Na2CO3, ऑल दीज आर सोडियम साल्ट्स जिसमें सोडियम प्रेजेंट है और कुछ भी नहीं है। आसानी से आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन, मतलब हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, हमारे पास कौन कौन से साल्ट्स जो हैं प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें नेचर ऑफ साल्ट्स की, किसकी बात करें? नेचर ऑफ साल्ट्स की। तो हमारे पास जो साल्ट्स है ना, अब वो एसिडिक नेचर के भी हो सकते हैं, बेसिक नेचर के भी हो सकते हैं, और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? न्यूट्रल भी। ठीक है, कैसे पता चलेगा हमें कि वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा? तो उसके लिए देखो, अगर आपके पास जो साल्ट फॉर्म हुआ है वो हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से। किसकी रिएक्शन से फॉर्म हुआ है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से। तो वो साल्ट जो होगा वो न्यूट्रल रहेगा। कैसा रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, और आपके पास अगर है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, थोड़ा इनको गैप से लिखना, आपको एक दो लाइन छोड़ देना, एग्जांपल लिखवाऊंगा अभी मैं। ठीक है, वीक बेस, तो आपके पास जो साल्ट बनेगा वो एसिडिक नेचर का होगा। कैसा होगा? एसिडिक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है, वीक बेस है इसके अंदर। और अगर आपके पास है वीक एसिड और और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो आपका जो साल्ट होगा उसका नेचर कैसा रहेगा? बेसिक रहेगा। यहां हम नेचर देख रहे हैं साल्ट का, तो यहां कैसा रहेगा? बेसिक रहेगा। ठीक है, और अगर आपके पास है वीक एसिड, इसमें स्पेस मत छोड़ना चाहिए। ठीक है, इसमें स्पेस छोड़ना है आपको 2-3 लाइन का। ठीक है, और वीक बेस अगर आपके पास रहे, वीक एसिड और वीक बेस,
तो हो सकता है रिएक्शन ना भी हो उनके बीच में, अगर रिएक्शन हो गई तो इट मे बी एसिडिक और बेसिक, एसिडिक और बेसिक कुछ भी हो सकता है। लेकिन होता ही है कि जब वीक एसिड रहे और वीक बेस रहे तो उनके बीच में रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है, तो कोई साल्ट नहीं बनेगा, तो उसका नेचर हम नहीं बता पाएंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, फॉर एग्जांपल HCl, और हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, तो यहाँ जो साल्ट बनेगा वो बन गया NaCl। क्या फॉर्म हो गया? NaCl। एक स्ट्रॉन्ग एक न्यूट्रल हमारे पास साल्ट है, क्या है? न्यूट्रल साल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से फॉर्म हो रहा है। H2SO4 ले सकते हैं, NaOH ले सकते हैं, इसके साथ क्या बन जाएगा? Na2SO4। क्या बन जाएगा? Na2SO4, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl हमने लिया, वीक बेस हमने लिया NH4OH, तो आपके पास जो साल्ट बनेगा वो होगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। क्या फॉर्म हो गया? अमोनियम क्लोराइड। एसिडिक नेचर का होगा। कैसा नेचर होगा इसका? एसिडिक। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड हमने लिया CH3COOH और स्ट्रॉन्ग बेस हमने ले लिया NaOH। स्ट्रॉन्ग बेस हमने क्या लिया? NaOH। तो यहाँ जो साल्ट बनेगा वो होगा CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये इसको हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट। क्या होता है ये? सोडियम एसीटेट। तो ये भी हमारे पास साल्ट है, ये बेसिक नेचर का रहेगा। कैसा नेचर रहेगा इसका? बेसिक नेचर रहेगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो साल्ट होगा वो कैसा रहेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है तो एसिडिक नेचर का, स्ट्रॉन्ग बेस से बना है तो बेसिक नेचर का, और दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल रहेगा। कैसा रहेगा? न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ साल्ट जो है वो हम आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट्स, ठीक है। क्या हमारे पास है? इंपॉर्टेंट साल्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, या हम पढ़ेंगे NaCl से जो साल्ट्स फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। NaCl के बारे में पढ़ेंगे और उससे जो इंपॉर्टेंट साल्ट्स फॉर्म हो सकते हैं उनके बारे में। तो हम यहाँ पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट साल्ट्स, ठीक है, जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है, और डेफिनेटली आएंगे एग्जाम में। हम 4-5 साल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, उनकी प्रिपरेशन, उनका नाम, उनका फॉर्मूला, उनके यूजेस, ये सब चीजें हम देखेंगे, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में वो कुछ भी पूछ सकता है, कहेगा ये साल्ट है, इसकी प्रिपरेशन बताओ कि इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे और उसके 2 यूज भी बता दो। तो आपको यूजेस भी याद करने हैं। और सबसे पहले जो हम साल्ट पढ़ेंगे वो हमारे पास होगा सोडियम क्लोराइड। क्या होगा? सोडियम क्लोराइड के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। NaCl, क्या हमारे पास है? NaCl, ठीक है। इसको हम टेबल साल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? टेबल साल्ट भी बोला जाता है, इसको कॉमन साल्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉमन साल्ट, सोडियम क्लोराइड। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में आ गया कि टेबल साल्ट है, रिएक्शन हो रही है इसकी किसी कंपाउंड के साथ, कॉमन साल्ट है, इसकी रिएक्शन हो रही है किसी कंपाउंड के साथ, तो बताओ क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे वो एग्जाम में पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट या सोडियम क्लोराइड क्या है? ऑल दीज आर NaCl, ये सभी क्या है? NaCl है। अब बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की, इसकी बात करते हैं प्रिपरेशन की। इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं? तो इसको प्रिपेयर हम कर सकते हैं एसिड और बेस की। एसिड हमने लिया हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसकी रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ, ये बेस है। ये क्या हमारे पास? एसिड, और ये है बेस। तो जब इन दोनों की रिएक्शन होगी हमारे पास क्या बनेगा? साल्ट, ठीक है, NaCl प्लस H2। दिस इज सोडियम क्लोराइड। क्या फॉर्म हमने कर लिया? सोडियम क्लोराइड। ये हमारे पास लेबोरेटरी मेथड है। क्या है? लेबोरेटरी मेथड, कि हम लैब में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, लेबोरेटरी मेथड, ठीक है। अगर हमें लार्ज स्केल पे फॉर्म करना है तो हम इसको प्रिपेयर नहीं करते, हम सी से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, इसको सी से निकाल लेते हैं, ठीक है। इवेपोरेशन करके वाटर का, तो उसमें साल्ट बच जाएगा, उसको रिफाइन करके हम NaCl को
जो है यूज कर सकते हैं, लेकिन लेबोरेटरी में हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको एसिड और बेस की रिएक्शन करवा के प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, लार्ज स्केल पे हमें बहुत ज्यादा HCl और NaOH चाहिए, तो उससे कम कॉस्ट पे तो हम जो ओशन हमारे जो सीज हैं उनसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम इंडस्ट्रियल स्केल पर इस रिएक्शन का यूज नहीं करते, ये हमारे पास लेबोरेटरी मेथड है। ठीक है, तो हमने क्या फॉर्म कर लिया इसमें, NaCl फॉर्म कर लिया। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है और इसकी यूजेस क्या है वो और देखते हैं। अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की, तो NaCl जो है व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, व्हाइट कलर का सॉलिड होता है, ये हमने देखा है। क्रिस्टलाइन का मतलब है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं, कि उसमें जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक जगह फिक्स्ड हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। हमारे पास दो टाइप के सॉलिड होते हैं एक्चुअली, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस। ठीक है, क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं ना, उनमें जो पार्टिकल्स है उनकी एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है, कि मतलब पार्टिकल्स जो हैं वो एक रेगुलर वे में अरेंज होते हैं, इस तरीके से कुछ, मतलब एक पार्टिकल के पीछे दूसरा पार्टिकल, एक पार्टिकल के पीछे दूसरा, मतलब किसी भी एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो अमोर्फस सॉलिड्स होंगे उनकी जो शेप है वो फिक्स नहीं रहेगी, वो कैसे भी अरेंज हो सकते हैं, फिर आपको कैसे भी मिलेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि कोई एटम या एक स्ट्रेट लाइन में आपको देखने को मिले, वो कहीं भी हो सकते हैं, कहीं भी, किसी भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, उनके अंदर कोई लाइनिंग, कोई आपको मतलब एक रेगुलर अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ हमें रेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिलता है, इसलिए हम इसको कहते हैं व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है NaCl का। क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, 1081 केल्विन, इतना टेम्परेचर चाहिए इसको मेल्ट करने का, बहुत ज्यादा है ये। 1000 केल्विन, कितना है ये, 1000 केल्विन। जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस हम मानते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस भी अगर हम देखें, तो ये हमारे पास है 298 केल्विन, ये 300 केल्विन। नॉर्मल जो हम टेम्परेचर अगर 300 भी कर दें या 400 भी कर दें, सॉरी अगर हम 30 कर दें, 50 कर दें, तो 50 में अगर हम ऐड करें 273, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 323 केल्विन। कितना हो जाएगा, 323 केल्विन। तो मतलब 50 डिग्री सेल्सियस पे भी ये टेम्परेचर इतना है, 323 केल्विन। तो 1000, सोचो कितना ज्यादा है, काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है। दूसरा थर्ड है इसकी जो प्रॉपर्टी, वो है इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। वाटर के अंदर हाईली सोल्यूबल होता है, इसको जस्ट डाल दो और उस आपने एक गिलास लिया, उसके अंदर पहले साल्ट डाल दो और पानी डालोगे तो देखोगे जैसे आप पानी डालोगे उसके साथ ही मिक्स हो जाएगा, आपको चम्मच से मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी हाई सोल्यूबिलिटी होती है, इतनी हाई सोल्यूबिलिटी इसकी होती है। ठीक है, तो हाईली सोल्यूबल है। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है। अगर हम बात करें यूजेस की, तो इसका जो फर्स्ट यूज है, इट इज यूज्ड एज ए कॉमन साल्ट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। ठीक है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम इसका यूज करते हैं, मतलब घर के लिए हम यूज करते हैं, कुकिंग में हमने यूज कर लिया कहीं भी। ठीक है, दूसरा इट इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी इसको यूज किया जाता है, मतलब टू स्टोर आइटम्स या फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए, या फूड आइटम्स ना, टू स्टोर हम लिख सकते हैं, टू स्टोर पैकेजिंग आइटम्स, टू स्टोर पैकेजिंग आइटम्स। जो पैकेज जो हम जिनको स्टोर करते हैं, मतलब जो पैकेट में जो फूड आता है या कोई भी आइटम हम कह सकते हैं जो लिविंग थिंग से बना है, उसको स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग आइस। It is used for removing ice from the roads. ठीक है,
या आइस की जगह हम स्नो भी यूज कर सकते हैं। इट इज यूज टू रिमूव, इट इज यूज फॉर रिमूविंग स्नो। स्नो कह दो SNOW, या आइस कह दो, एक ही बात है। ठीक है, जब स्नो गिरती है, हम फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं कि रोड ब्लॉक हो जाते हैं, तो वहां से आइस को हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? NaCl का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? NaCl का। ठीक है, एंड लास्ट है, इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन, इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ HCl, NaOH, Na2CO3 एक्सेट्रा। इन सभी के यूज में किसका यूज करते हैं हम? NaCl का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? NaCl का। ठीक है, तो ये हमारे पास यूजेस थे NaCl के, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी प्रिपरेशन, वो सब हमने देखी। तो ये हमारे पास NaCl की जो प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज थी सब खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे आगे वाले जो साल्ट्स हैं वो हम पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, साल्ट नहीं होगा, वो एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो हम NaCl से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट साल्ट्स की जगह आप लिख लेना इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, साल्ट्स और कंपाउंड्स। ठीक है, ये लिख लेना ऑब्लिक करके कंपाउंड्स, कि हम कुछ कंपाउंड्स भी देखेंगे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आगे हम पढ़ेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है इसके अंदर। तो बिल्कुल आसान है, आज जो करवाया है इसको रिवाइज करना है। कोई भी डाउट रहे तो मेरे से जरूर पूछना है। ठीक है, थैंक यू।